प्रिय छात्रों, आज हम पुनः उपस्थित हैं अपने YouTube चैनल विवेकानंद इंग्लिश क्लासेज में डायरेक्ट इनडायरेक्ट का थर्ड पार्ट लेकर के, जिसमें हम लोग अध्ययन करेंगे रिपोर्टेड स्पीच में दिए हुए क्रिया के टेंस में परिवर्तन या रिपोर्टेड स्पीच के क्रिया का टेंस कैसे बदलता है, इस नियम का अध्ययन करेंगे। पिछले पार्ट में हम लोगों ने अध्ययन किया था चेंजिंग ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। पुनः एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं आज। देखिए, उसमें 3 नियम होते हैं पर्सनल प्रोनाउंस में चेंज करने के। पहला नियम, यदि रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस, रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस आते हैं तब वह रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर एवं जेंडर के अनुसार बदलते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, हरी सेड टू मी आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। अब हरी सेड टू मी ये रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क ये रिपोर्टेड स्पीच है। देखिए, इसमें मैंने बताया है कि रिपोर्टिंग स्पीच में केवल क्रिया को चेंज कर देते हैं अगर बाद में ऑब्जेक्ट होता है तो। जैसे इसमें हरी सेड टू मी है, ऑब्जेक्ट मी आया तो सेड टू का टोल्ड हो जाएगा। बाकी इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं बदलते हैं और कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। जो भी परिवर्तन होते हैं वो रिपोर्टेड स्पीच में उसमें होते हैं। इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं? पहला परिवर्तन इसमें जो है होता है, मैंने पर्सनल प्रोनाउन बता दिया है कि इसमें कई पर्सनल प्रोनाउंस आते हैं तो वो चेंज हो सकते हैं। जैसे इसमें देखिए, पहला नियम है कि ये रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस आते हैं। इसमें देखो आई आया हुआ है और माई आया हुआ है, तब ये जो है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर एवं जेंडर के बदलते हैं। तो हरी टोल्ड मी हो गया, दैट आई हरी के अनुसार बदल करके ही हो गया। हैव कंप्लीटेड का हैड कंप्लीट हो गया, हिज वर्क। माई का हरी के अनुसार जो है हिज हो जाएगा। इस प्रकार से 2 नियम मैंने बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच में दिए हुए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। दूसरा नियम, रिपोर्टेड स्पीच में दिए हुए सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। जैसे देखिए, इसमें आया यू कैन टीच मी, यू आया सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो मी के अनुसार बदल करके आई हो गया है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। इस प्रकार से 2 नियम मैंने लिखा है, बताया था। तीसरा नियम होता है कि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन प्रोनाउंस आते तो चेंज नहीं होते हैं। इसके लिए मैंने यस ओ एन सन का नियम भी बताया था। सन, यस मतलब रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार, ओ मतलब रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार, एन मतलब नो चेंज। आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्रिया के टेंस में परिवर्तन। रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया के टेंस में कैसे परिवर्तन होता है। देखिए, इसके लिए 2 नियम हैं। पहला नियम, यदि रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तब रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस नहीं बदलते हैं। अगर मान लीजिए रिपोर्टिंग स्पीच जो कामा से पहले होता है वो ये, जैसे इसमें देखिए एग्जाम्पल में, दे से टू अस, वह हमसे कहते हैं। दे से टू अस मैंने वह हमसे कहते हैं। यहाँ पर से आया है, ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। ये रिपोर्टिंग स्पीच की क्रिया का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, तब इस रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया का टेंस नहीं बदलता है। जैसे जितने भी एग्जाम्पल लिए गए अभी तक जो है उसमें सभी में जो है ये रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस जो है प्रेजेंट में ही था, प्रेजेंट टेंस में ही था, प्रेजेंट टेंस में था। इसलिए जो है इसकी क्रिया का टेंस नहीं बदला था। इसमें देखिए, दे से टू अस, तो से टू का टेल हो गया, दे टेल अस हो गया। दोनों को जोड़ने के लिए दैट लगा दिया गया। सीता चेंज नहीं होगा क्योंकि नाउन है। इज क्रिया नहीं बदलेगी क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है।
यदि रिपोर्टिंग इसमें प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस होगा तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया का टेंस नहीं बदलेगा, सीता ये गुड गार्ड ही रहेगा। यहाँ पर वो इज का प्रयोग था, इजमार प्रयोग होता है तो चेंज हो सकता है, लेकिन इसमें अगर हम प्रेजेंट, इसमें जब रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो इसकी क्रिया टेंस नहीं बदलेगा। तो ये हो जाएगा दे टेल अस दैट सीता इज ए गुड गर्ल। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, द स्टूडेंट विल से, छात्र कहेंगे ही कैन नॉट डू हिज वर्क, छात्र कहेंगे वे अपना कार्य नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट डू मन नहीं कर सकते हैं, हिज वर्क मन अपना कार्य, छात्र कहेंगे कि छात्र कहेंगे वे अपना काम नहीं कर सकते हैं। और इसमें देखिए हो जाएगा यहाँ पर बिल से है, अर्थात रिपोर्टिंग स्पीच में आपको ये ध्यान रखना कि इसको रिपोर्टिंग कहते हैं, किसको रिपोर्टेड कहते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टिंग स्पीच की क्रिया जो है फ्यूचर टेंस में यहाँ बिल प्रयोग हुआ है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो द स्टूडेंट बिल से, यहाँ बाद में ऑब्जेक्ट है नहीं तो बिल से का बिल से ही रहेगा, टेल नहीं होगा। अगर बाद में ऑब्जेक्ट होता तो बिल टेल हो जाता, अगर होता द स्टूडेंट बिल से टू मी तो द स्टूडेंट बिल टेल मी हो जाता, लेकिन बाद में से के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए द स्टूडेंट बिल से हो जाएगा, वही रहेगा। बीच में जोड़ने के लिए दैट लग गया। अब क्योंकि ये क्रिया जो है बिल फ्यूचर टेंस में है, ये टेंस ये रिपोर्टिंग इसमें फ्यूचर टेंस में, तो इसका टेंस नहीं बदलेगा, ही कैन नॉट डू हिज वर्क ही रहेगा। इस बार कैन का कुड नहीं होगा, कैन ही रहेगा, इसका टेंस नहीं बदलेगा। तो ये पहला नियम है। क्या नियम है फिर से सुन लीजिए, यदि रिपोर्टिंग स्पीच की क्रिया का टेंस प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया का टेंस नहीं बदलता, इसकी क्रिया का टेंस नहीं बदलेगा, प्रोनाउन बदल जाएंगे लेकिन इसकी क्रिया टेंस नहीं बदल जाएगा। तो ये हो गया पहला नियम। अब दूसरा नियम होता है कि ये रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस पास्ट टेंस में हो, ये रिपोर्टिंग स्पीच की क्रिया का टेंस पास्ट टेंस में हो तब रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में निम्न परिवर्तन होते या निम्न प्रकार से बदलता है। अर्थात जो है यदि रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट टेंस में है, ये रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस पास्ट, अगर मान लीजिए पास्ट टेंस में होगा तो इसकी क्रिया रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया का टेंस बदल जाएगा। अगर ये पास्ट टेंस में होगा रिपोर्टिंग स्पीच तो इसकी क्रिया का टेंस बदल जाएगा। अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो इसकी क्रिया का टेंस नहीं बदलेगा। अगर ये पास्ट में है तो इसकी क्रिया का टेंस भी बदल जाएगा। किस में हो जाएगा? पास्ट में हो जाएगा। देखिए अगर ये पास्ट में तो पास्ट में हो जाएगा। देख लीजिए विस्तार से कैसे बदलते हैं। अगर डायरेक्ट स्पीच में अगर इसकी क्रिया टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है ये तो बदल करके पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसमें होगा राम गोस टू लखनऊ होगा तो राम वेंट टू लखनऊ हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो जाएगा। अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आया है। अगर आया है आई एम टीचिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूअस बदल करके आई वाज टीचिंग हो जाएगा। अर्थात इजमार आया है तो वाज वर हो जाएगा। अगर इसमें प्रेजेंट परफेक्ट आया है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट आया है तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आया है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाती है। अर्थात प्रेजेंट के चारों जो टेंस होते हैं इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस चारों जो टेंस होते हैं वो पास्ट में बदल जाते हैं। पास्ट परफेक्ट पास्ट टेंस हो, प्रेजेंट चारों टेंस जो है क्रमशः बदल करके पास्ट टेंस हो जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से चौथा अगर मान लो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएंगे। इस प्रकार प्रेजेंट के चारों पास्ट चारों में बदल जाते हैं। अब देखिए पास्ट में आ जाइए। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस आया है, अगर मान आया है राम वेंट टू लखनऊ तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, हैड गान हो जाएगा। अर्थात हैड थर्ड फॉर्म लग जाएगी पास्ट परफेक्ट में। अगर मान लीजिए लिखा है राम वेंट टू लखनऊ तो राम हैड गान टू लखनऊ हो जाएगा। अर्थात पहला पास्ट का पहला जो है तीसरे में बदलता है, पास्ट का पहला तीसरे में बदलता है और पास्ट का दूसरा चौथे में बदलता है। अगर मान लीजिए आया है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आया है, जैसे लिखा है राम वाज प्लेइंग, राम वाज प्लेइंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है
तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा राम हैड बीन प्लेइंग, राम हैड बीन प्लेइंग हो जाएगा, वाज वर का हैड बीन हो जाएगा। तो इस प्रकार पास्ट में के दो बदल गए, पहला तीसरे में और दूसरा चौथे में। और दूसरा मान लीजिए तीसरा चौथा है, पहले से दिया हुआ है तो नहीं चेंज होगा, अर्थात पास्ट केवल दो बदलते हैं, पहला तीसरे में और दूसरा चौथे में। अगर मान लीजिए राम हैड गॉन लिखा हुआ है अर्थात पास्ट परफेक्ट लिखा हुआ है तो नहीं चेंज होगा, राम हैड बीन गोइंग लिखा हुआ तो नहीं चेंज होगा। पास्ट में केवल दो बदलते हैं, पहला तीसरे में दूसरा चौथे में। इस प्रकार पास्ट बदल गया जो है। पास्ट परफेक्ट टेंस देखिए, पास्ट नो चेंज और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नो चेंज, तीसरा चौथा नहीं बदलता पास्ट का। अब फ्यूचर में आ जाइए। फ्यूचर में हर सेंटेंस में शैल बिल का प्रयोग, शैल या बिल का प्रयोग अवश्य होगा। वहाँ पर केवल कुछ नहीं कहना है, शैल का शुड कर दीजिए और विल का उड कर दीजिए, और कोई चेंजिंग नहीं करना है। इसके अलावा मान लीजिए कैन आ रहा है, मे आ रहा है, तो कैन का कुड हो जाएगा। जैसे लिखा आई कैन गो नाउ, अब मैं जा सकता हूँ, तो हो जाएगा आई कुड गो देन। तो इस प्रकार से कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा। और इज एम आर आ रहा है, जैसे राम, जैसे लिखा राम इज माई फ्रेंड, तो राम वाज माई फ्रेंड हो जाएगा। इज एम आर बदलता है वाज वर में जो है। और अगर मान लीजिए लिखा है शुड लिखा है, शुड वुड माइट कुड, तो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। ऑट टू लिखा है या यूज टू लिखा है या मस्ट लिखा है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी जो है। तो इस प्रकार से क्रिया का टेंस चेंज करते हैं। तो देख लीजिए, एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए एग्जाम्पल, फिर से एग्जाम्पल देखिए। पहला एग्जाम्पल, इसमें पहले दो एग्जाम्पल मैंने लिए हैं प्रेजेंट, इसमें जो है रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में। देखिए रिपोर्टिंग स्पीच है डायरेक्ट में ही सेज टू मी आई हैव टॉट देम। अब यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट टेंस आया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो राम सेज टू मी, तो यहाँ पर राम टेल्स मी हो गया। राम टेल्स मी, अर्थात सेज टू का टेल्स होगा कि बाद में मी ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो टू हो गया, टेल्स हो गया। और उसके बाद जोड़ने के दैट लगा दिए। अब आप रिपोर्टेड स्पीच में आ गए। जो भी चेंजिंग होती रिपोर्टेड स्पीच चेंजिंग होगी। यहाँ पर क्या क्या दो चीज़ चेंजिंग होगी। एक तो इसके प्रोनाउन बदलना है और दूसरा टेंस को देखना है। प्रोनाउन देखिए यहाँ पर आई आया हुआ है, आई, तो जो प्रोनाउन चेंजिंग है उसमें मैंने तालिका भी दे दिया था, तालिका का विधान कर लेंगे आप लोग ठीक से। तो यहाँ पर आई आया हुआ, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन के नियम के अनुसार, चेंजिंग नियम के अनुसार जो है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस आते हैं तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर एवं जेंडर के अनुसार बदलते हैं। यहाँ पर ही कर दीजिए, गलत हो गया है, सॉरी, ही कर दीजिए इसको, ही। तो यहाँ पर ही आया हुआ है रिपोर्टिंग स्पीच में, का सब्जेक्ट जो है ही है, तो आई बदल करके ही हो जाएगा। अब देखिए हैव टॉट आया, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है तो इसका टेंस नहीं बदलेगा, लेकिन क्रिया जो है ही के अनुसार लगे, क्योंकि आई का ही हो गया है तो ही के साथ आई हैव आता नहीं है, हैज हो जाएगा। ही हैज टॉट। अब यहाँ देम आया है, ए भी पर्सनल प्रोनाउन है लेकिन थर्ड पर्सन का है, तो इसमें अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं तो उसको चेंजिंग करने की आवश्यकता नहीं होती, बदलने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मान ली ही जिमा आएगा, सी हरार आएगा, दे दियर देम आएगा, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, तो यहाँ पर देम ही रहेगा। इस प्रकार अगर इसमें प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस तो इसका टेंस नहीं बदलेगा। अगला देखिए, यू विल से टू हिम, यू विल से टू हिम, तुम मुझसे कहोगे। यू विल से टू हिम, तुम उससे कहोगे। यू विल से टू हिम, तुम उससे कहोगे। आई हेल्पेड मोहन, मैंने मोहन की सहायता किया। यहाँ पर यू विल से टू हिम आया है, तो यहाँ पर हिम आया है तो विल से का विल टेल हो जाएगा। यू विल टेल हिम, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया है इसलिए विल से टू का विल टेल हो गया। अब जोड़ने के लिए दैट लगा दिए, यहाँ पर कनेक्टिव के रूप में दैट लग गया। अब आप इसमें आ गए
रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच में देखिए पहला चेंजिंग आई, पर्सनल प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन है, तो हमको इसके पास जाना पड़ेगा, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के पास आना पड़ेगा, नहीं सॉरी सब्जेक्ट पास। सब्जेक्ट यहाँ यू है, अगर यहाँ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं रिपोर्टेड में तो हमें सब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच सब्जेक्ट में बदलते हैं, सब्जेक्ट यहाँ यू है तो आई बदल करके यू हो जाएगा। हेल्पेड मोहन पास्ट इनडेफिनिट टेंस है, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट फ्यूचर टेंस है तो इसकी क्रिया टेंस बदलने की जरूरत नहीं है, यू हेल्पेड मोहन ही रहेगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो इसका टेंस नहीं बदलेंगे, प्रोनाउन चेंज कर देंगे, इसका टेंस नहीं बदलेगा जो है। अब हम आते हैं दूसरे नियम के अनुसार जो है। दूसरा नियम होता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया का टेंस पास्ट टेंस, रिपोर्टिंग स्पीच की क्रिया का टेंस पास्ट टेंस में है, तब इसकी क्रिया का टेंस बदल जाएगा। अब इसमें देखिए आया है वी सेड, वी सेड, तो वी सेड का वी सेड रहेगा क्योंकि बाद में ऑब्जेक्ट आया नहीं है। अगर इसमें होता वी सेड टू मी तो वी टोल्ड मी हो जाता, लेकिन बाद में ऑब्जेक्ट है नहीं इसलिए वी सेड ही रहेगा। अब जोड़ने के लिए दैट लगा दिया। अब आप आ गए रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन देख लीजिए, प्रोनाउन कौन कौन से हैं। प्रोनाउन यहाँ पर्सनल प्रोनाउन दे आया हुआ है, यहाँ दियर आया हुआ है। थर्ड पर्सन का है नो चेंज, कोई चेंजिंग होती नहीं है। दे दियर देम ही हिज हिम सी हर हर, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे क्योंकि थर्ड पर्सन प्रोनाउन नहीं बदलते हैं। अब क्रिया देख लीजिए, क्रिया यहाँ कौन टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आया है। दे कंप्लीट दियर वर्क, वह अपना कार्य पूरा करते हैं। दे कंप्लीट दियर वर्क, वह अपना कार्य पूरा करते हैं। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदलता है पास्ट। यहाँ पर देखिए पास्ट टेंस है, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस है, रिपोर्टिंग स्पीच की क्रिया पास्ट टेंस में है, सेड आया है तो यहाँ पर यहाँ की क्रिया रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया बदल जाएगी। अब किस में बदलना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल जाएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आया है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल जाएगी। तो दैट दे कंप्लीटेड दियर वर्क, तो ये हो गया वी सेड दैट दे कंप्लीटेड दियर वर्क। डायरेक्ट में था वी सेड दे कंप्लीट दियर वर्क, उन्होंने कहा, हमने कहा उन्होंने अपना कार्य पूरा कर लिया, पूरा किया, पूरा वह अपना कार्य पूरा करते हैं। हमने कहा वह अपना कार्य पूरा करते हैं तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा हमने कहा कि वह अपना कार्य पूरा करते थे, अर्थात इसकी क्रिया का टेंस बदल कर पास्ट टेंस में हो गया। अगला देखिए दूसरा एग्जाम्पल, आई सेड टू हिम, तो आई टोल्ड हिम हो जाएगा, आई टोल्ड हिम, तो जोड़ने के लिए दैट लग गया। अब यहाँ देखो प्रोनाउन देख लेंगे पहले। प्रोनाउन यहाँ ही आया है, ही इज गोइंग टू लखनऊ डेली, केवल ही आया है और ही थर्ड पर्सन का है तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंज होता, नहीं चेंज करेंगे तो दैट ही कर देंगे। ही ये छोटा हो जाएगा क्योंकि सेंटेंस एक ही होगा तो ही छोटा हो जाएगा। अब यहाँ इज गोइंग आया है और यहाँ पास्ट टेंस है, यहाँ इज गोइंग अर्थात प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आया है और रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तो इसका टेंस बदल करके जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पास्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा, अर्थात इज गोइंग का वाज गोइंग हो जाएगा, इज गोइंग का वाज गोइंग हो जाएगा। ही वाज गोइंग टू लखनऊ डेली, ये हो जाएगा। अगला देखिए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट था, इसमें पास्ट हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस तो पास्ट कंटीन्यूअस हो गया। अगला नियम, अगला देखिए एग्जाम्पल, राम सेड टू हिम, तो राम टोल्ड हिम हो गया, राम टोल्ड हिम, जोड़ने के लिए दैट लग गया कंजंक्शन के लिए। अब इसमें आप आ गए रिपोर्टेड स्पीच में। पहले आप जो है इस रिपोर्टेड प्रोनाउन देख लीजिए, यहाँ यू आया है और योर आया है, दो प्रोनाउन आए हैं और ये दोनों प्रोनाउन सेकेंड पर्सन के हैं।
जैसे मैंने बताया था आई माई मी, जो अपने बारे में फर्स्ट पर्सन होता है, तुम्हारे बारे में सेकंड पर्सन होता है। यू और योर सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन बदलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट में हिम आया है, और तो यू बदल करके हिम कैसे बदलेगा। अब यू को हिम नहीं कर देंगे, क्योंकि यू कर्ता के रूप में है, तो हिम का कर्ता आपको सोचना पड़ेगा। हिम का कर्ता होता है ही, हिम ऑब्जेक्ट है और तुमको कर्ता ढूंढना है हिम का, तो हिम कर्ता होता ही, तो यू बदल करके ही हो जाएगा, ही हो गया। अब देखिए हैव डन आया, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और यहाँ पर पास्ट टेंस है, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस, तो इसका टेंस बदल जाएगा। ये हैव डन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। जहाँ पर हैव होगा वहाँ पर हैड हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव सहायक क्रिया लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है। पास्ट में भी थर्ड फॉर्म लगती है मेन वर्ब, और सहायक क्रिया हैड लगती है, तो जहाँ हैव होगा इसमें वहाँ पर हैड हो जाएगा, तो ही हैड हो गया, ही हैड डन। योर देखिए ही यू हैव डन का ही हैड डन हो गया। यहाँ योर प्रोनाउन देखिए, योर सेकंड पर्सन का है, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन हिम के अनुसार इसके रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट यहाँ हिम आया है, तो हिम यहाँ योर पोसेसिव है। योर जैसे यू योर यू, योर पोसेसिव है, तो हिम का पोसेसिव हिज होता है, हिम का पोसेसिव ही हिज हिम, तो यहाँ पर हिज हो जाएगा, हिज वर्क। तो ये हो गया राम टोल्ड हिम दैट ही हैड डन हिज वर्क हो गया। तो इस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बदलता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, जहाँ हैव होता वहाँ हैड हो जाता है, बस केवल सहायक क्रिया बदल दीजिए हेल्पिंग वर्ब, और मेन क्रिया दोनों में एक ही रहती है। अब आ जाइए देखिए अगला एग्जाम्पल, आई सेड वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। आई सेड आया है रिपोर्टिंग स्पीच में, बाद में ऑब्जेक्ट नहीं, तो आई सेड ही रहेगा। जोड़ने के लिए दैट लग गया। अब यहाँ से रिपोर्टेड में आ जाइए, रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ प्रोनाउन देख लेंगे हम। प्रोनाउन वी आया है, वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, केवल वी आया है। अब वी देखिए फर्स्ट पर्सन है, और तो इसके लिए हमको रिपोर्टिंग स्पीच सब्जेक्ट पास आना पड़ेगा। सब्जेक्ट यहाँ आई अर्थात फर्स्ट पर्सन वो भी है, तो वी का कोई चेंज नहीं करें, वी का वी ही रहे, वी रहेगा। जब फर्स्ट पर्सन यहाँ भी पर्सन बदलेगा जो है, तो लेकिन ध्यान रखेंगे रिपोर्टिंग देखिए रिपोर्टेड स्पीच में दिए हुए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच सब्जेक्ट के पर्सन फर्स्ट पर्सन है। नंबर यहाँ एक वचन, यहाँ पर वी है, बहुवचन है, यहाँ एक वचन, तो यहाँ आई हो जाएगा, वी बदल करके आई हो जाएगा। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, तो आई सेड दैट आई हैड बीन हो जाएगा, हैव बीन का हैड बीन हो जाएगा, had been playing। for 2 hours, अर्थात ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चौथा था प्रेजेंट का, वो बदल के पास्ट का चौथा हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। जहाँ पर हैव बीन होगा वहाँ पर हैड बीन हो जाएगा। मेन क्रिया तो वही रहती है, तो सहायक क्रिया चेंज कर देंगे, पास्ट में चला जाएगा। तो इस प्रकार से देखा हमने कि प्रेजेंट के चारों पास्ट चारों में बदल जाती हैं। तो ये प्रेजेंट हो गए चारों। अब पास्ट में आ जाइए। पास्ट में पहला होता है पास्ट इनफिनिट टेंस बदलता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। यहाँ देखिए यू डिड योर वर्क आया है, राम सेड टू हिम है, रिपोर्टिंग स्पीच चेंज कर लीजिए पहले, राम टोल्ड हिम हो गया, कनेक्ट करने के लिए दैट लगा दिया। अब इसमें आ गए, इसमें पहले प्रोनाउन देख लिए, पर्सनल प्रोनाउन यू आया है, योर आया है, अर्थात सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो हमको रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट यहाँ हिम आया है, तो यू सब्जेक्ट रूप में, हिम का सब्जेक्ट रूप ही होता है, ही हो गया। और योर देखिए पोसेसिव है, तो हिम का पोसेसिव रूप हिज होता है, यहाँ हिज हो जाएगा। अब यहाँ देखो डिड आया है, यू डिड योर वर्क, तुमने अपना कार्य किया, पास्ट इनफिनिट टेंस है, तो पास्ट का पहला है, पास्ट पहले बदलता पास्ट के तीसरे में, तो हैड डन हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। यू हैड, ही हैड डन, ही हैड डन, योर का हिज हो गया, ही हैड डन हिज वर्क। राम टोल्ड हिम दैट ही हैड डन हिज वर्क, राम ने
उससे बताया कि उसने अपना काम कर चुका है। तो इस प्रकार पास्ट इंडेफिनिट बदल करके पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, आई सेड रहेगा क्योंकि बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है। जोड़ने के लिए दैट लगा देंगे। अब यहाँ देखिए वी आया है, आई सेड वी वर प्लेइंग क्रिकेट। मैंने कहा वी वर प्लेइंग क्रिकेट, तो वहाँ वी देखिए आया, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो आई के अनुसार बदल करके ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में बदलेगा, पर्सन, नंबर एवं जेंडर, तो वो वी बदल करके आई हो जाएगा। आई के साथ वो, अब देखिए यहाँ वर प्लेइंग है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और पास्ट कंटिन्यूअस बदलता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, अर्थात पास्ट का जो तीसरा होता है, पास्ट का जो दूसरा होता है पास्ट कंटिन्यूअस, वो पास्ट परफेक्ट बदलता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बदलता है। तो चौथा हो जाएगा हैड बीन, वर बदल करके हैड बीन हो जाएगा। प्लेइंग क्रिकेट। तो ये हो गया आई सेड आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पर ये देखना है आपको कि देखिए प्रेजेंट परफेक्ट होता है, जैसे देखिए यू हैव डन योर वर्क था तो ही हैड डन हो गया, और अगर पास्ट इन्हें होता है यू डिड योर वर्क तो ही हैड डन हो जाता है। अर्थात प्रेजेंट का जो तीसरा होता है वो पास्ट के तीसरे में बदलता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो पास्ट में बदलता है, पास्ट में पहला होता है राम सेड टू हिम, तो ये भी जो है पास्ट के तीसरे में बदलता है, यू ही हैड डन हिज वर्क हो गया। तो इस प्रकार पास्ट में केवल दो बदलते हैं, पहला तीसरे में, दूसरा चौथे में बदल जाता है। बाकी पास्ट का तीसरा और चौथा दिया हो तो चेंज नहीं होता है। जैसे मान लीजिए लिखा होगा ही हैड डन हिज वर्क, तो चेंज करने की आवश्यकता नहीं, ही हैज डन है तो ही हैड डन हो जाएगा, अगर यहाँ ही हैज डन है तो ही हैड डन हो जाएगा, ही डिड है तो ही हैड डन हो जाएगा, लेकिन अगर ही हैड डन पहले से लिखा है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से पास्ट में बदल जाता है। अब आ जाएंगे फ्यूचर में। फ्यूचर में ही सेड टू, फ्यूचर में देखिए हर सेंटेंस में, फ्यूचर के हर सेंटेंस में शैल या बिल जरूर लगेगा, उसमें केवल बिल का उड़ कर दीजिए, शैल का शुरू कर दीजिए। जैसे ही देखिए अगला एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, तो ही टोल्ड मी, जोड़ने के लिए दैट लग गया। अब यहाँ आई फर्स्ट पर्सन का है, ही के अनुसार फर्स्ट पर्सन के तो कर्ता के पास जाना पड़ेगा, रिपोर्टिंग स्पीच सब्जेक्ट में जाना पड़ेगा, यहाँ पर ही है, बदल करके ही हो गया। अब यहाँ आई विल बाई है, तो यहाँ पर बिल का उड़ करके क्यों कर देंगे, ही उड़ बाई, बाई ए बैट फार, ही टोल्ड मी दैट ही वुड बाई ए बैट फार यू आया। देखिए यहाँ पर प्रोनाउन सेकंड पर्सन का आ गया है, प्रोनाउन सेकंड पर्सन का है, वो ऑब्जेक्ट है, यू योर यू सब्जेक्ट भी होता है ऑब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट रूप में यहाँ पर है, तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट मी आया है, तो मी भी ऑब्जेक्ट है, यू ऑब्जेक्ट मी ऑब्जेक्ट, यहाँ बदल करके मी हो जाएगा। ही टोल्ड मी दैट ही वुड बाई ए बैट फॉर मी, उसने मुझसे बताया कि वो मेरे लिए एक बैट खरीदेगा। इस प्रकार से ये चेंज हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखिए, मोहन सेड टू मी हो जाएगा मोहन टोल्ड मी, जोड़ने के लिए दैट लग गया। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन आया है, योर सेकंड पर्सन प्रोनाउन आया है, इसको हम बदलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ मी आया है, यू बदल करके जो है कर्ता के रूप में, मी तो होगा ना, यहाँ यू करता है तो मी का सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा, सब्जेक्ट होता है आई, माई, मी, आई होता है, तो यू बदल करके आई हो जाएगा। अब यहाँ देखिए पास्ट इंटेंस है रिपोर्टिंग स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया बदल जाएगा। यहाँ कैन का केवल कुड कर देंगे, कैन बदलता कुड में, मैं बदलता माइड में, तो कैन हो जाएगा कुड हो जाएगा, कैन बदल करके कुड हेल्प। योर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, मी के अनुसार बदल करके माई हो जाएगा, क्योंकि योर पोसेसिव के रूप में है, और आई, माई, मी, माई पोसेसिव, मी का पोसेसिव माई होता है, माई फ्रेंड।
तो मोहन टोल्ड मी दैट आई कुड हेल्प माई फ्रेंड। इंडायरेक्ट में था मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा यू कैन हेल्प योर फ्रेंड, तुम अपने दोस्त की सहायता कर सकते हो। जब इंडायरेक्ट बोलेंगे हम इसको तो मोहन टोल्ड मी दैट आई कुड हेल्प माई फ्रेंड, मोहन ने मुझसे बताया कि मैं अपने दोस्त की सहायता कर सकता था। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, यू आर माई ट्रू फ्रेंड राम सेड टू मी, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, राम ने मुझसे कहा। तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, राम ने मुझसे कहा। अब यहाँ पर देखिए रिपोर्टेड स्पीच पहले लिखा हुआ है, डबल कॉमा जो रिपोर्टेड पहले लिखा हुआ है और रिपोर्टिंग स्पीच बाद में लिखा हुआ है। तो चाहे पहले चाहे बाद में उससे फ़र्क नहीं पड़ना, बस ये देखना है कौन किससे कह रहा है। रिपोर्टिंग जब इंडायरेक्ट में बदलेंगे तो रिपोर्टिंग स्पीच पहले ले आएंगे, अर्थात राम टोल्ड मी पहले हो जाएगा। राम टाइप टोल्ड मी, राम सेड टू मी या सेड राम टू मी, किसी प्रकार से आ सकता है, तो राम टोल्ड मी पहले हो जाएगा। राम टोल्ड मी, अब जोड़ने के लिए दैट लग गया। अब यहां पर आ जाइए, यू आया है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, हमको मी के अनुसार रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार के पास आना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट यहाँ मी है और मी का सब्जेक्ट होता है आई, यू के अनुसार वो मी का सब्जेक्ट होता है आई, तो यू बदल करके आई हो जाएगा, आई। यू आर माई फ्रेंड, यहाँ पर आ लगा हुआ है, इज एम आर, तो इज एम आर बदलता है वाज वर में, आई के साथ वाज लगता तो यहाँ वाज हो जाएगा, आर का यहाँ पर वाज हो जाएगा, आई वाज। माई देखिए आया है, माई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। अब माई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है रिपोर्टेड स्पीच में, तो हमें रिपोर्टिंग स्पीच के फर्स्ट सब्जेक्ट पर जाना पड़ेगा। सब्जेक्ट यहाँ राम है, माई जो है यहाँ पर राम से बदलेगा। अब राम जो है थर्ड पर्सन का है, इसके जब प्रोनाउन ही हिम प्रयोग होता है तो माई राम के लिए पोसेसिव लगेगा, हिज लगेगा। जब माई टू फ्रेंड है तो हिज टू फ्रेंड हो जाएगा। यहाँ पर राम के अनुसार जो है माई बदल करके हिज कर देंगे, हिज टू फ्रेंड। तो ये हो गया राम टोल्ड मी दैट आई वाज हिज टू फ्रेंड। डायरेक्ट में है यू आर माई ट्रू फ्रेंड राम सेड टू मी, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, राम ने मुझसे कहा। तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, राम ने मुझसे कहा। तो इसको इनडायरेक्ट में कहेंगे तो कहेंगे राम टोल्ड मी दैट आई वाज हिज टू फ्रेंड, कि मैं उसका सच्चा दोस्त था। तो इस प्रकार से आप जो है क्रिया का टेंस चेंज करते हैं। तो ये नियम हो गया। इसमें दो नियम केवल ध्यान रखना है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच की क्रिया का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो इसकी क्रिया का टेंस रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया का टेंस नहीं बदलता है। दूसरा नियम, यदि रिपोर्टिंग स्पीच की क्रिया का टेंस जो है पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया का टेंस बदल जाता है। कैसे बदलते हैं? प्रेजेंट के चारों पास्ट चार बदलते हैं, पास्ट में पहला तीसरे में, दूसरा चौथे में बदलते हैं। फ्यूचर में आ जाए, फ्यूचर में शैल का विल कर देते हैं और विल का वुड कर देंगे। इसके अलावा अगर इज एम आर आया है तो वाजवर हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा। शुड आया है इसमें, ऑट टू आया है, मस्ट आया है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। कोई इन्फिनिटिव भी आई तब भी इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। इस प्रकार से हम इसका जो है अध्ययन करेंगे, इसके जो प्रैक्टिस करेंगे। अब इस दूसरे नियम का एक अपवाद होता है। दूसरे नियम के अपवाद होते हैं। अपवाद मतलब जो है जहाँ पर दूसरे नियम नहीं लागू होगा। दूसरे नियम से मान लीजिए लिखा है मोहन से टू मी यू कैन हेल्प योर फ्रेंड, मोहन ने मुझसे कहा तुम मेरे दोस्त की सहायता, तुम अपने दोस्त की सहायता कर सकते हो, तो यहाँ कैन का कुड होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी बातें लिखी होती हैं जब इसकी क्रिया का टेंस नहीं बदलता है। इसको हम अगले दिन अध्ययन करेंगे कौन कौन अपवाद होते हैं इसके जो है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आया हो, समझ में आ रहा हो तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ना सब्सक्राइब किया हो, और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और पुनः हम लोग जो है अगले दिन अध्ययन करने के लिए मिलेंगे, जिसमें इस दूसरे नियम का अपवाद बताएंगे और कुछ एडवांस एग्जाम्पल का अध्ययन करेंगे। जो टिपिकल एग्जाम्पल होंगे उसका भी अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।